है। तो एलसीडी के बारे में बताया जा रहा है कि एलसीडी बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ये नहीं लगा कि सर से आज हम पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लगा कि सर को तो बहुत पहले से जानते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे तो सीख जाएंगे, क्यों नहीं, मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे बिल्कुल आसानी से। मेरा नाम मुबश्शिर अली है। आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहे थे। तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर, कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। तो क्या कहना चाहेंगे? जो आना चाहते हैं, मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आइए। आपके लिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। यहाँ पे पैसे भी कम हैं, आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और काम भी आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे, अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि चिप 7 साल से दुकान है। 7 साल से। यहाँ कम फीस में बहुत अच्छा सिखाते हैं, आके सीखिए। सीखना तो आपको ही है, सर तो पूरा अच्छे से बताते हैं। सर तो करते ही हैं, सर तो ग्रेट है। मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तो ये बता दिया समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। के पास किसी लड़के के फ़ोन आए थे, 2 लड़कों की कॉलें आई थी, वो किसी कोचिंग सेंटर से बात कर रहे थे। सर तो नहीं चाहते कि कोई भी किसी कोचिंग सेंटर से गया हुआ स्टूडेंट वापस आए, मगर चूंकि उनके समझ में नहीं आता तो वो खुद ही ज़िद करते हैं। कल हम यहाँ मौजूद थे, हमारे सामने ही 2 लड़कों के फ़ोन आ रहे थे, तो सर उनसे मना कर रहे थे कि आप जहाँ हैं वहीं सीख लीजिए, अगर आपके समझ में आता है तो। ऐसा नहीं है सर का कोई लेना देना हो उससे, लेकिन सर जी चाहते हैं जहाँ पहुँच गया वहीं सीख ले, अगर सीखना चाहता है। लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है तो वो ज़बरदस्ती यहाँ आना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं कि यहाँ पे बुकिंग इसीलिए नहीं मिलती। आप चाहे हैंड टू हैंड बुकिंग करा लें, आ जाएँ, ऐसा नहीं होता है, पहले से ही वे जो है फुल हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ फ़ीस सस्ती है, फ़ीस सस्ती है बस भाग लगाते रहो और जाते रहो आते रहो, ऐसा नहीं है। फ़ीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं, उनसे भी अच्छा है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे बोर्नियो से संबंधित। बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि सर बोर्नियो लॉगिन करना नहीं आता है, बोर्नियो हमें यूज करना नहीं आता है, तो हम कैसे यूज करें। तो इस वीडियो के माध्यम से बोर्नियो के प्रत्येक ऑप्शन आपको समझाए जाएंगे। अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 जुलाई का जो बैच हमारा खुला है, आप आना चाहते हैं बुकिंग करा सकते हैं। 12 अगस्त तो सितंबर की बुकिंग करा सकते हैं। टोटल फीस 19,200 है, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। जो कोर्स दूसरी जगह 25, 30, 40, 50 हजारों रुपए में होता है, वही कोर्स हम आपको सिर्फ 19,200 में सिखा रहे हैं। फीस कम लेते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं, सारी चीज सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। आपको काम करने में कोई भी दिक्कत आती है और कम पैसे में सीखना, हमारे पास आके सीख सकते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा आपके पास बहुत है तो आप कहीं भी जाके सीख सकते हैं। ऑनलाइन का फीस 2100 रुपये, जो दूसरी जगह कोर्स 15 से 20,000 रुपये में होता है, वही कोर्स हम आपको सिर्फ 2100 रुपये में सिखा रहे हैं। जो आप नंबर देख रहे हैं, इन दोनों नंबर पर ही आपको सीट बुकिंग करानी है। आप मेरे पास आना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये टेंशन छोड़ के आनी है कि मैं नहीं सीख पाऊंगा। आप सीखने के लिए के आएंगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपसे मेहनत कराऊंगा और आप यहाँ से सीख के 101% जाएंगे। आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप 1% भी नहीं सीख पाएंगे। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लिख रहा है यहाँ पे बोर्नियो सिस्टमैटिक। बोर्नियो एक एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से आप हार्डवेयर सॉल्यूशन, बिटमैप, डायग्राम, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आपकी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है तो आपके पास में बोर्नियो होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको यस करेंगे। यस करने के बाद इसमें हमें थोड़ा सा वेट करना है। तो ध्यान रहे, जो गलतियां आप करते थे कहाँ पे करते थे, ध्यान से देखना है। आप वीडियो देखने के लिए आते हैं, स्किप ना किया करें, जिससे कि जो चीजें होती है वो छूट जाती हैं। अब इसके अंदर बोर्नियो के लिए यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है, और इसके लिए आपके पास जो इंटरनेट है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का मतलब है हाई स्पीड में होना चाहिए। इनका ऑप्शन है वो यहाँ पे आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग चलता है, आप देख रहे हैं इसमें समय लगता है। आप इसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इतना करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो बोर्नियो हमारा जो है ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। देखिए ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसे फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं। फुल देखिए यहाँ पे क्लिक किए। अब आप देखेंगे इसके अंदर जो मॉडल जो है हमारे लिस्टिंग मॉडल जो है लिस्ट होने के लिए तैयार रहेगा।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप चेक करेंगे, यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। इन ऑप्शनों का क्या है, तो देखिए इसके अंदर जो आप देख रहे हैं इस पर लिख रहा है मोबाइल फोन। आप इस पर क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे। इस पर डबल क्लिक करने के बाद बहुत सारे ब्रांड इसके अंदर खुल जाएंगे। तो आपकी दुकान पर कोई भी मोबाइल आता है, किसी भी कंपनी का आता है, तो हम जैसे हमने MI को खोल दिया, सबसे ज़्यादा ये चल रहा है मार्केट में। इसको खोलने के बाद आपको कोई भी मॉडल आता है इसके अंदर, कोई भी कैसा भी, तो जैसे कि पोको F4, बहुत सारे मॉडल हैं इसके अंदर, कोई भी आते हैं तो हम इसके अंदर कोई भी मॉडल, जैसे पोको X3 है, बहुत है मार्केट में, इसको ओपन किए। यहाँ पे ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि ओपन करने के बाद में इसके अंदर यहाँ पे कितने ऑप्शन दिए हैं। इसके अंदर दिया है एक बिट मैप, एक डायोड वैल्यू, एक हार्डवेयर सॉल्यूशन, एक सिस्टमैटिक एंड सर्विस मैनुअल, एक स्मार्ट बोर्ड, एक थर्मिस्टर, एक वोल्टेज। इनके यूज कैसे हैं, इन्हें यूज कैसे करें, तो बिट मैप का काम क्या है। तो बिट मैप को हम खोलते हैं, सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है मैन पीसी। तो बिट मैप क्या है, इससे क्या कर सकते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इंतजार करेंगे और हमारा पेज जो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे पेज डाउनलोड होने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इसका जितना भी मदरबोर्ड है ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो जितना भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या है, देखिए इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से दिखाई दे। अब जैसे मैंने यहाँ पे जूम किया, जूम करने के बाद आप देख रहे हैं कि कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हो गया। मान लेते हैं कि इस कॉइल के पास में कोई भी कॉइल शॉर्ट है। अब हमें ये नहीं मालूम कि कॉइल कहाँ की है, किस जगह से है, कैसे है, तो आपके पास बिट मैप है, तो इसको ओपन करने के बाद इसके इस वाले सिरे पे क्लिक करें। इस वाले सिरे पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा इस कॉइल का कनेक्शन इस आईसी से और इस आईसी तक जा रहा है, जो कि दोनों पावर आईसी हैं, यहाँ पे दिए 2 पावर आईसी। इसके दूसरे सिरे पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पे पावर आईसी से निकल के यहाँ से कुछ कंपोनेंटों के बाद eMMC और CPU के अंदर लाइन जा रही है। तो इस कॉइल को शॉर्ट होने से दोनों में से कोई भी पावर आईसी खराब हो सकती है, CPU भी हो सकता है, eMMC भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। प्लस यहाँ पे जो कुछ कंपोनेंट है, कोई बारीक कंपोनेंट भी शॉर्ट हो गया तो इतनी जगह आपकी शॉर्टिंग यहाँ पे मिलेगी। तो बिट मैप का काम क्या होता है आपके समझ में आ गया होगा। जो कंपोनेंट शॉर्ट है उस पर आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप समझ पाएंगे लाइन कहाँ जा रही है और कहाँ कहाँ शॉर्टिंग हो सकती है। अब यदि आपको ये बंद करना है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पे क्लिक करें, बंद हुआ। इसके बाद आप देख रहे हैं डायोड वैल्यू, तो डायोड वैल्यू को ओपन किए, यहाँ कुछ मीटरों के नाम दिए हैं, इन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे कि कोई भी मीटर ले सकते हैं, इस पर क्लिक किए और इसका जो पेज है अभी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर, देखिए क्या देखना है इसके अंदर कि जितने भी सेक्शन जो भी कनेक्टर दिए हैं, जैसे कि ये हमारा जो इसमें यहाँ पे दिया है, ये दिया है वॉल्यूम की और पावर की, इस पर रीडिंग कितनी आनी चाहिए। तो इसकी रीडिंग के लिए यहाँ पे दिया है जो पावर की है, इस पर दिखा रहा है 698, इस पर 698 रीडिंग आना चाहिए। लेकिन किससे आना चाहिए, जो फ्लिप कंपनी का जो मल्टीमीटर है इससे। अब यह नहीं है आप प्रत्येक मीटर में चेक करेंगे तो किसी में 700 भी मिल सकता है, 650 भी मिल सकता है। इस तरीके से रीडिंग कम ज़्यादा भी 10, 20, 30 हो सकती है। तो आप 698 के चक्कर में ना रहें, यदि इस मीटर से चेक करेंगे तो यही मिलेगा, ध्यान रहे इस चीज़ का। अब इसके बाद यहाँ से इसको बंद करते हैं, तो बिट मैप के साथ में डायोड मोड पे क्या चेक करेंगे वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम चेक करते हैं, इनको बंद करते हैं यहाँ से, बिट मैप को, डायोड वैल्यू को। हार्डवेयर सॉल्यूशन, इस पर क्लिक किए। अब हार्डवेयर सॉल्यूशन में जितने भी सेक्शन होते हैं वो सारे सेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अब इन सेक्शनों के अंदर चार्जर डिस्प्ले, जैसे मान लो चार्जर की प्रॉब्लम आती है तो चार्जर डेटा पे आप क्लिक करेंगे। डेटा पे क्लिक करने के बाद इसका पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, इसकी डेटा शीट जो है ओपन होगी। इसके अंदर चार्जर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे इसको रिपेयर करें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो चार्जिंग कनेक्टर है सबसे पहले आपको यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है बीबस की लाइन है 5 वोल्ट यहाँ से होते हुए इस पे आएंगे, ये जो टेस्टिंग पॉइंट जो आप देख रहे हैं। इसके बाद बीबस की लाइन को आपको पकड़ के चलना है, वहाँ 5 वोल्ट आता है तो आगे कहाँ तक जाना चाहिए, मदरबोर्ड के दूसरी साइड में आप चेक करेंगे। यहाँ पे ये मॉसफेट दिए हैं, इसमें OBP IC नहीं है, यहाँ पे ये मॉसफेट दिया गया है। प्लस मॉसफेट के साथ यहाँ पे एक IC देख रहे हैं, ये जो IC है इसके पास में 6 कैपेसिटर दिए हैं। इस IC को कहते हैं फास्ट या सुपर फास्ट चार्जिंग। जिसके अंदर फास्ट सुपर फास्ट चार्जिंग होती है उनके अंदर ये जो IC है अलग से लगाई जाती है।
अब इस मॉसफेट के बाद इसके अंदर 5 वोल्ट पहुंचा, लेकिन बी बस, अब ये चार्जिंग आईसी नहीं है ना, समझे, चार्जिंग आईसी है, क्योंकि बी बस भी है बी बैट भी, ये फास्ट चार्जिंग के लिए, जल्दी फोन चार्ज करने के लिए। इस आईसी को भी आप बाईपास कर सकते हैं। बी बस की लाइन यहाँ से निकल के अब आप देखेंगे कहाँ जा रहा है। अब बी बस की लाइन यहाँ से निकल के इसके अंदर पहुंचा, ये क्या है आप देख रहे हैं, ये मेन पावर आईसी है मोबाइल की, जिसके पास में क्रिस्टल होता है वो मेन पावर आईसी होती है। बी बस की लाइन पावर आईसी के अंदर इन हुआ, तो इसका मतलब है चार्जिंग आईसी इसके अंदर इनबिल्ड है। वो आईसी खराब होने से फोन आपका फास्ट चार्जिंग नहीं करेगा। अब इसके अंदर यहाँ पे पहुंच गया क्या, बी बस, और आप यहाँ भी देख रहे हैं इस पे क्या लिख रहा है, बीपीएच, तो बीपीएच भी बन रहा है, ये लिख रहा है बी बैट, तो चार्जिंग आईसी इसके अंदर है। और बैटरी का जो एनटीसी थर्मल की जो लाइन होती है वो भी इसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ है। तो सारी चीज़ आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और आपके पास रिपेयरिंग की दुकान है, आप कर रहे हैं या खोलना चाहते हैं, तो बोनियो आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपने हमारा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। RPP न्यू मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के नाम से है, वहाँ पर हम आपको सारे वीडियो पार्ट बाई पार्ट बना के दे रहे हैं, जिससे कि आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन से आप इतना काम कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरी चीज़, यहाँ पर देखेंगे स्कीमेटिक एंड सर्विस मैनुअल जो है, इसमें क्या दिया है, इसका लेआउट, लेआउट पे क्लिक किए डाउनलोड हुआ, स्कीमेटिक पे क्लिक किए डाउनलोड हुआ। स्कीमेटिक डायग्राम जिस बंदे को नहीं आता है वो चिप लेवल का काम नहीं कर सकते। यदि आपको स्कीमेटिक की नॉलेज चाहिए, बेसिक से एडवांस तक सीखना, कम पैसे में अच्छा काम सीखना है, तो आप हमारे पास आके सीख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दिया लेआउट। लेआउट का काम क्या होता है, देखिए लेआउट का काम क्या होता है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो इसमें आप लेआउट देख रहे हैं इसका काम क्या है। जैसे आप जितने भी यहाँ कंपोनेंट देख रहे हैं, ये सब कंपोनेंट आपको मदरबोर्ड पर दिखाई देंगे, और यहाँ जो देख रहे हैं इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। जैसे कि हमें कोई कंपोनेंट कोई भी खोजना होता है तो कंपोनेंट के बारे में हम पता तो कर लेते हैं कहाँ है, कौन सा है। जैसे आप देख रहे हैं एक रजिस्टेंस दी है जिसका नाम है R0416। अब ये रजिस्टेंस है, ये 0 ओम की रजिस्टेंस है। मेरे को कैसा मालूम, क्योंकि स्कीमेटिक हमको आता है। अब ये 0 ओम का रजिस्टेंस है। जो कैपेसिटर जो देख रहे हैं NC, NC का मतलब है ये कैपेसिटर मदरबोर्ड में आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अब ये रजिस्टेंस R0416 जिस पे लिखा है ये मदरबोर्ड में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पहले आपको कहाँ देखना होगा, इसके लेआउट में, इसमें आपको खोजना है सर्च में जाके। जब आपको उस लोकेशन पे वो कंपोनेंट मिलेगा, मिलने के बाद फिर आपको मदरबोर्ड में देखना है। यदि स्कीमेटिक की प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो उसके मैंने फुल वीडियो कई डाल रखे हैं अपने इसी पुराने चैनल पर, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्कीमेटिक के बारे में बताया है। एक है स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड पर क्लिक किए और इसको हम बंद करते हैं पहले इन दोनों को, और स्मार्ट बोर्ड पे हम क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ समझ देखिए, वीडियो हमारे थोड़े लंबे हो सकते हैं लेकिन इसमें पूरी जानकारी दी जाती है। स्मार्ट बोर्ड का मतलब क्या, कोई भी काम आपको करना है स्मार्ट तरीके से। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इनमें कुछ सर्किट दिए हैं, जैसे कि बैटरी, LCD, तो हमने बैटरी पे क्लिक किया, तो बैटरी पे हम क्लिक किए। बैटरी पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर जो ये यहाँ पे जो बताया जा रहा है, इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि बैटरी की जो लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, बस इससे आगे नहीं है। दूसरी चीज, LCD पे क्लिक किए तो LCD के बारे में बताया जा रहा है कि LCD के जो कनेक्शन है वो कहाँ तक जा रहे हैं। तो जूम करके आप इनको देख सकते हैं, अच्छे से आपको समझना है। दूसरी चीज, इसके बाद हम बात करते हैं थर्मिस्टर की। तो थर्मिस्टर के बारे में हम बात करते हैं। थर्मिस्टर पे क्लिक किए। थर्मिस्टर क्या होता है, एक NTC होता है जो कि एक रेजिस्टेंस होती है। आजकल फोनों में कई मिलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक यहाँ दिया है, एक EMMC के पास है, एक इस सेक्शन में भी, एक इस सेक्शन में भी है। अब इनकी मैं आपको यहाँ पे वैल्यू बता देता हूँ। ये जो वैल्यू होती है इसकी NTC की, ये 100 किलो ओम के मिलते हैं, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका क्या काम है, इतने क्यों लगाए जा रहे हैं प्रत्येक सेक्शन में, इसलिए लगाए जा रहे हैं। आजकल के जितने भी मोबाइल आते हैं आदमी बहुत ज़्यादा यूज करता है लंबे समय तक, तो जो सेक्शन ज़्यादा हीट होता है उस सेक्शन से संबंधित एरर आके मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। तो आज की वीडियो में यहाँ पे बोनियो से संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको दी है। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।